Hello everybody, welcome to the channel. In this video, we are going to study about mitochondria. What is mitochondria? What's the structure of mitochondria? What's the origin of mitochondria? And also, what are the functions of mitochondria? So let's start this video. Mitochondria क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी कहाँ उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल है तो ये क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी को जनरेट करता है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हाँ देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को हम प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी देखो, रियल लाइफ में भी हमें अपने बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है, जो हम खर्चा भी बोल सकते हैं, जिसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। वैसे ही सेल को भी अपने बहुत सारे असेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, और उनके लिए लगती है एटीपी, मतलब कि उनके लिए एनर्जी लगेगी या फिर खर्चा लगेगा जिसको हम करेंसी, एनर्जी करेंसी एटीपी बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो ये ब्लैक कलर से बनाई है ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। रेड कलर से जो बनाई है ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो मैं नाम लिख देती हूँ इनके, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, रेड कलर से जो बनाई है इसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस को हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ओके, सो देखो, जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये ऐसे फोल्डेड है, ठीक है। इस फोल्डिंग मतलब इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे क्रिस्टे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम इनर मोस्ट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स भी हैं, इनका खुद का डीएनए भी है, बहुत सारे एंजाइम्स भी कंटेन करता है मैट्रिक्स। फिलहाल के लिए मैंने राइबोसोम्स मार्क कर दिया, ठीक है। इनका खुद का डीएनए भी होता है, डीएनए। ओके, सो देखो, अब हम जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, इनको एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। Structure of mitochondria. Mitochondria have a complex structure. Its key components include outer membrane, inner membrane, intermembrane space और मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, परमिएबल होती है टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए पोरिन प्रोटीन्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करती है इन एंड आउट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। फिर हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होती है और इस फोल्डिंग को या फिर इस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा फोल्डिंग्स होंगे ना उतना ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन एफिशिएंटली होएगा, ठीक है। फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्रिस्टे बोलते हैं, और जो ये फोल्डिंग्स है ना ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर मेम्ब्रेन साइट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है जो कि एटीपी के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ठीक है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनर मोस्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का और साइट है क्रैब साइकिल की। क्रैब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और इसकी हेल्प से भी एनर्जी या फिर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से हुआ था। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब है एक सेल थी, ठीक है, और फिर एक और सेल थी वहां पे, ठीक है। ये सेल सोच रही थी कि ये इसका फूड बन जाए, ठीक है, लेकिन ये बोली नहीं नहीं मुझे खाओ मत, खाओ मत प्लीज, मैं ना आपके लिए फंक्शन परफॉर्म करूंगा, आप मेरे को ना अपने अंदर ही थोड़ी सी, थोड़ा सा बिल्कुल स्पेस दे दो रहने के लिए, ठीक है। और ये सोचा कि मैं इसको अपना गुलाम बना के रखूंगा, तो इसने भी एग्री कर दिया कि चल बेटे तू रह लेना, ठीक है। तो फिर ये सेल ना इसके अंदर ही रहने लगी, देखो ऐसे थी और ये सेल ऐसे थी, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस में रहने लगी। इन दोनों ने क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप परफॉर्म करा, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करा, ठीक है। तो ये है ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। लेकिन हमारे पास एविडेंस भी तो होने चाहिए ना एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या है एविडेंस, देखो मैं लिख देती हूँ। एविडेंस, सबसे पहला एविडेंस है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए है, ऑन डीएनए,
ठीक है। ऑन डीएनए के बाद ये सेल्फ रेप्लिकेशन भी शो कर सकता है, मतलब कि इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं सेल्फ रेप्लिकेशन या फिर रेप्लिकेट। और ये डबल मेम्ब्रेन भी है। तो जो ये वाली जो सेल है ना, ये इसके अंदर रहने लग गई, तो इसने क्या ऑर्गेनल की तरह अपना रोल शो किया। ठीक है, और इसमें जो राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ राइबोसोम्स प्रेजेंट। और जो ये राइबोसोम्स है ना, ये 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और एनर्जी का प्रोडक्शन सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, याद रखना। ठीक है, क्रेब साइकिल जो है मैट्रिक्स में होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, लिपिड का या अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में स्पेशली अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मैं तो ऐसे याद करती हूँ, एपोप्टोसिस साउंड कर रहा है अपने आप, काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ना एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी, जो कि ना सेल डेथ को ट्रिगर करेगा। जो भी अनवांटेड सेल्स हैं या फिर जो डैमेज सेल हैं, उनकी डेथ कराने में ये फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उनको रिमूव कराया जाएगा। ठीक है, और फिर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो स्टोरेज में है, कि ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करते हैं। कैल्शियम आयन को स्टोर करने का जो मेन जो मकसद है वो यही है कि कैल्शियम लेवल को रेगुलेट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ सेल सिग्नलिंग में ये हेल्पफुल होते हैं। कौन? कैल्शियम आयंस। फिफ्थ नंबर पे है हीट प्रोडक्शन। हीट मतलब थर्मो और प्रोडक्शन मतलब जेनेसिस। ठीक है, जहाँ पे भी कोई भी चीज फॉर्म हो रही हो ना, वहां पे वर्ड जेनेसिस जरूर लगा मिलता है। ठीक है, थर्मो मतलब हीट और प्रोडक्शन मतलब जेनेसिस, थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एनर्जी जनरेट करता है, पर समटाइम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो एनर्जी जनरेट ना करके वो हीट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और ये हीट का प्रोडक्शन ब्राउन फैट सेल्स में होता है। ठीक है, फिर है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड मेटाबोलाइट्स। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है कुछ हार्मोन्स की, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए और हीम और अमीनो एसिड्स। हीम यहाँ पे एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है ना, तो हीम इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, HB भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, so that's it for today's video, guys. Do like, share and subscribe this channel, and thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.